Namaste doston. I hope you had a great day yesterday. Today starting on with the episode 4 of Introduction to Pharmacology. आज हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ ड्रग्स. जो दवाइयाँ हम खाते हैं, जो मेडिसिन हम लेते हैं, वो किन चीज़ों से डिराइव होती हैं. तो सबसे पहला सोर्स है प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स ऑब्वियसली दे हेल्प अस अ लॉट. हम खाने में हरी सब्जियाँ खाते हैं, उसके लिए तो प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल ही हैं. But due to God's grace, and we are really thankful and express our gratitude to nature. Because of nature, we are more thankful कि nature ने हमको इतने ब्यूटीफुल प्लांट्स दिए जिनसे कि हम मेडिसिन भी डिराइव कर सकते हैं. तो अल्कलॉइड से हम डिराइव करते हैं मॉर्फिन, आइट्रोपिन, क्विनीन. अब थोड़ा सा इस ड्रग के बारे में मैं बता देता हूँ. मॉर्फिन बेसिकली क्या होता है? दिस इज एन ओपियोइड एनाल्जेसिक. अब एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? एन मीन्स एब्सेंस. जैसे हम कहते हैं एनेस्थीजिया. एनेस्थीजिया मतलब एब्सेंस ऑफ एनी सेंसेशन. एस्थीजिया मीन्स सेंसेशन. एन और ए मीन्स एब्सेंस. सो मॉर्फिन. एल्जीसिया का मतलब होता है पेन. तो मॉर्फिन इज एन एनाल्जेसिक. एन का मतलब एब्सेंस, एल्जीसिया का मतलब पेन. मतलब मॉर्फिन कॉजेज एब्सेंस ऑफ पेन. इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक नोन टू मैन. अभी तक हमने इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक डिस्कवर नहीं किया है टिल डेट. अब बात करते हैं आइट्रोपिन की. आइट्रोपिन क्या होता है? बेसिकली आइट्रोपिन होता है एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग. अब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग वो होता है विच इज एक्टिंग अगेंस्ट द पैरासिम्पथेटिक सिस्टम. आपको पता है हमारी बॉडी में दो तरह के सिस्टम्स होते हैं. एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पथेटिक. सिंपैथेटिक इज नोन एज द फाइट और फ्लाइट, और पैरासिम्पथेटिक होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट. जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, अभी आप रेस्टिंग स्टेट में हो. इस समय आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है. मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हम लोग का पैरासिम्पथेटिक सिस्टम ही एक्टिवेटेड रहता है. और जो हम लोग मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उसमें भी हमारा पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को ही स्ट्रेंथन करने की हम कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज इट कीप्स द बॉडी कूल, काम एंड क्वाइट. सो atropine is basically acting against the parasympathetic system. इसीलिए इसको पैरासिम्पैथोलाइटिक भी कहते हैं, यानी कि इट इज लाइसिस मतलब किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना. सो पैरासिम्पैथेटिक के ऑपोजिट में काम करता है. जैसे कि आपको एग्जांपल बताऊं, अगर हम एट्रोपिन किसी को देते हैं तो उसका मुंह सूखता है, सबसे पहले उसका गला सूखने लगता है. क्यों? क्योंकि इट इज एक्टिंग अगेंस्ट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. नॉर्मली हम लोग जैसे भी रेस्ट में है तो हमारे अंदर सलाइवा का सिक्रेशन अच्छा हो रहा है. ये बस एक एग्जांपल है. बाकी जब हम आइट्रोपिन के बारे में बात करेंगे तब और बात कर लेंगे. क्विनीन क्या होता है? क्विनीन इज बेसिकली एन एंटी मलेरियल ड्रग. मलेरिया में इट इज वन ऑफ द ड्रग्स ऑफ चॉइस. एक ट्री होता है सिंचोना, उसकी बार्क से, उस ट्री की बार्क से इसको डिराइव किया जाता है. फिर प्लांट्स में अल्कलॉइड्स हो गए. अब बात करते हैं हम ग्लाइकोसाइड्स की. ग्लाइकोसाइड्स में एक्सीलेंट एग्जांपल डिजॉक्सिन. इसका हार्ट फेलियर में पहले बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, बट नाउ डेज अकॉर्डिंग टू द न्यूअर गाइडलाइंस ऑफ द न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन डिजॉक्सिन का रोल कम देखा गया है. अब एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, दीज आर द फर्स्ट चॉइस ड्रग्स फॉर हार्ट फेलियर. डिजॉक्सिन का और भी रोल देखा गया है. इन द केस मेन रोल तो इसका हार्ट फेलियर में देखा गया है. ठीक है, और इसको एट्रियल फिब्रिलेशन में भी देते हैं. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, एट्रियल फ्लटर क्या होता है, उसमें भी हम इसको दे सकते हैं. देन मूविंग ऑन टू ऑयल्स. नाउ सर्टेन ऑयल्स आर ऑल्सो डिराइव्ड, मतलब प्लांट से सर्टेन ऑयल्स आर डिराइव्ड जिसकी बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यू और प्रॉपर्टीज होती हैं. अब ऑयल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कैस्टर ऑयल की. कैस्टर ऑयल इज बेसिकली स्टिमुलेंट परगेटिव. परगेटिव से आप लोग क्या समझते हो? परगेटिव से हम लोग ये समझते हैं एनीथिंग विच क्लेंसेस द इंटेस्टाइन्स. परगेटिव बेसिकली आप ये समझो लैक्सेटिव का स्ट्रॉन्गर फॉर्म हो गया. लैक्सेटिव हम तब देते हैं जब कॉन्स्टिपेशन होता है, जब आपके स्टूल्स हार्ड होते हैं, तो लैक्सेटिव बेसिकली स्टूल्स को सॉफ्ट एंड वेल फॉर्म करता है. लैक्सेटिव का स्ट्रॉन्गर वर्जन होता है परगेटिव, जो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आपके पूरे इंटेस्टाइन को क्लेंस कर देता है. ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम ड्रग्स यूज इन जीआईटी के बारे में बात करेंगे. अभी क्लोव ऑयल
जिसको हम लौंग कहते हैं। आपने सुना होगा लौंग, इसका हिंदी वर्ड है लौंग। ये बहुत अच्छा होता है दांतों के दर्द के लिए, इसीलिए कई बार जब दांतों में दर्द हो तो हम उस जगह पे लौंग लगाते हैं। जैसे आई रिमेंबर माई सेल्फ, जब मुझे डेंटल कैविटीज़ हुई थी, पेन्स हुए थे, तो व्हाट हैपेंड वाज द डेंटिस्ट यूज्ड टू प्लेस क्लोव ऑयल या क्लोव वहाँ पर लगा करके उसको फिर पैक कर दिया। तो डेंटल पेन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका एक एक्टिव प्रिंसिपल होता है जिसका नाम होता है यूजनॉल। फिर मेंथॉल, थाइमोल, कैम्फर। कैम्फर कपूर कहते हैं, पूजा में यूज़ होता है, नवरात्रि की पूजा में या वैसे भी पूजा में। तो इनको हम माउथ वॉश या टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं। बेसिकली एक अच्छा फ्लेवर देता है मुंह के अंदर ये। फिर ग्लिसरीन इज़ अ व्हीकल फॉर गम और थ्रोट पेंट। व्हीकल बेसिकली क्या होता है, व्हीकल से हम ये समझते हैं इट इज़ बेसिकली अ inert medium. Vehicle is an inert medium which is used as a solvent or diluent to dissolve certain medically active preparations. ठीक है, अभी हम जब पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बात करेंगे तब हम बात करेंगे जो चारों पार्ट होते हैं ये सब उसमें आते हैं इंस्क्रिप्शन में, जिसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट होता है दैट इज द बेसिस, एडजुवेंट, बेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर एडजुवेंट, फिर करेक्टिव और फिर व्हीकल, वो प्रिस्क्रिप्शंस में डिस्कस करेंगे। फिर रेजेंस एंड बल्सम्स, दीज आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक्स एंड कफ मिक्सचर्स। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आपको बता दूँ एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बीच का। एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड ऑन लिविंग सर्फेसेस, जैसे कि डेंटिस्ट के हाथ हो गए या पेशेंट का माउथ हो गया। डिसइंफेक्टेंट्स आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जैसे कि डेंटिस्ट की क्लीनिंग या वर्किंग टेबल सरफेस, उसके लिए। देन आर्टेमिसिनिन डेरिवेटिव्स, आर्टेसोनेट, आर्टेमीथर, ये मलेरिया में यूज होता है, यूज एज एन एंटी मलेरियल। टैनिन्स आर यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट। अब एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, दीज आर सब्सटेंसेज विच बेसिकली प्रेसिपिटेट सरफेस प्रोटीन्स। ठीक है, सरफेस प्रोटीन्स को ये प्रेसिपिटेट करके जो लेयर होती है उसको ये मेक इट मैकेनिकली टफ एंड स्ट्रोंगर, जिससे कि फिर उसका इरोजन नहीं होता। ठीक है, अगर गम पे अप्लाई करेंगे इसको तो वहाँ का एरिया आपका टफ होगा। ठीक है, तो उस पर इंजरी के चांसेस कम होंगे। गम्स डेमल्सेंट्स की तरह यूज करते हैं। डेमल्सेंट्स आर बेसिकली एनीथिंग विच सूदन्स द थ्रोट। फैरिंग्स हो गया, लारिंग्स हो गया, जो भी हो गया उसको सूद करने के लिए। जैसे कि डेमल्सेंट का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल अगर हम लें तो जो स्ट्रेप्सिल्स होती हैं, लॉजेंजेस, गला खराब होता है, हनी, शहद एक बहुत अच्छा डेमल्सेंट है। अब माइक्रोब से क्या डिराइव करते हैं, आप सबको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैड एवर डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जिसको उसने उस फंगस पेनिसिलियम नोटेटम से आइसोलेट किया था। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम ऑब्टेन करते हैं एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन। जेंटामाइसिन को भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। फिर सर्टेन मिनरल्स, कुछ मिनरल्स जो हमारे पूरे इन्वायरमेंट में है, रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर प्रोवाइडिंग अस विद देम, जैसे कि आयरन सॉल्ट्स अनीमिया में यूज़ होते हैं। कैल्शियम सॉल्ट्स तो रूटीन प्रिपरेशन में सबको ही रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कैल्शियम का अलग एज ग्रुप में अलग होता है। टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस वी हैव टू टेक कैल्शियम एवरी डे। मिल्क इज़ अ वेरी गुड सोर्स, नहीं तो अदर देन दैट कैल्शियम टैबलेट्स आर ऑल्सो देयर। देन लिथियम कार्बोनेट, वो भी मिनरल से डिराइव्ड है। मीनिया में इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। मीनिया बेसिकली एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें अ पर्सन गेट्स हाईली अग्रेसिव, ठीक है, एंड ही हैज़ फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज़। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, आप थोड़ा बहुत ओवरव्यू जान लो। इन मैग्नीशियम और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड्स का प्रिपरेशन में यूज़ होता है, जैसे कि आप एक एंटासिड देख सकते हैं, दिस इज़ बेसिकली डाइजीन। सो डाइजीन में मैग्नीशियम या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन पड़ा होता है। देन iodine is given in the case of goiter. Then next moving on to iodine. Iodine is given widely in the treatment of goiter. The most common cause of goiter is deficiency of iodine. अब goiter से हम समझते हैं होता क्या है। बेसिकली यहाँ गर्दन में, नेक में देयर इज अ स्वेलिंग, देयर इज एन एनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, जिससे कि यहाँ पर पूरा थायरॉइड ग्लैंड आपका फूल जाता है, सूज जाता है, देयर इज स्वेलिंग ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड नमक यूज़ करते हैं जिसमें कि आयोडीन होता है। देन सिंथेटिक केमिस्ट्री से, अब ये केमिकली सिंथेसाइज होते हैं, ये लेबोरेटरी में सिंथेसाइज होते हैं।
इसमें होते हैं एस इनहिबिटर, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये एंजाइम ब्रिंग्स आउट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। और जो एस इनहिबिटर्स होते हैं इनके नाम होते हैं कैप्टोप्रिल, लिस्नोप्रिल, एनालाप्रिल। बहुत इनके यूजेस हैं, हार्ट फेलियर में यूज़ होते हैं, हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ होते हैं। इनके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक से जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज करे जाते हैं वो होते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन इंसुलिन, एल्टीप्लेस। इसके बारे में ज़रा अभी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एल्टीप्लेस एज अ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और अ थ्रोम्बोलाइटिक। थ्रोम्बोलाइटिक मतलब जहाँ पर ये ब्लड क्लॉट होगा उसको बिल्कुल तोड़ देगा, इट विल जस्ट ब्रेक दैट क्लॉट इनटू पीसेस। सो दैट इज बेसिकली व्हाट इट मीन्स। थ्रोम्बोलाइटिक मतलब जहाँ भी थ्रोम्बस होगा उसको वो तोड़ देगा। हार्ट अटैक में इसका बहुत वैल्यूएबल रोल देखा गया है। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर गिवन विद इन द फर्स्ट 12 to 24 hours in a myocardial infarction, MI और हार्ट अटैक can be life saving for the person। फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जिनके अलग अलग यूजेस होते हैं, कुछ कैंसर्स में यूज़ होते हैं, कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में यूज़ होते हैं। इनके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे when we will be discussing it। Then moving on to the nomenclature of the drug। अब ड्रग के 3 तरह के नाम होते हैं, एक होता है केमिकल नेम, एक होता है नॉन प्रोप्राइटरी या जेनेरिक नेम, और तीसरा होता है ब्रांड नेम। केमिकल नेम जो होता है वो सब्सटेंस को केमिकली डिस्क्राइब करता है, जैसे कि अब ये इतना कम्बर्सम होता है आइसोप्रोपाइल अमाइनो नाफ्थाइल ऑक्सी, तो कौन ये सब बोलेगा। ये इसका बेसिकली ये प्रोप्रानोलॉल के लिए यूज़ हो रहा है। प्रोप्रानोलॉल इज़ अ बीटा ब्लॉकर, ठीक है, तो इसको यूज़ नहीं करते। जैसे कि एस्पिरिन का केमिकल नेम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। जेनेरिक नेम हो गया एस्पिरिन, जेनेरिक और नॉन प्रोप्राइटरी नेम, और ब्रांड नेम हो गया इकोस्प्रिन। नॉन प्रोप्राइटरी नेम इज अ नेम एक्सेप्टेड बाय कॉम्पिटेंट साइंटिफिक बॉडी और अथॉरिटी, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स अडॉप्टेड नेम बाय द यूनाइटेड स्टेट्स अडॉप्टेड नेम काउंसिल। सिमिलरली देयर इज अ ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम ऑफ अ ड्रग। फिर ब्रांड नेम ये मैन्युफैक्चरर देता है, अब उस पर ऐसा कॉपीराइट होता है, जैसे ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ, आई हैव अ कॉपीराइट ऑन दीज वीडियोस। ऐसे ही एक कंपनी होती है, वो एक ब्रांड नेम डिजिग्नेट करती है। अब उस ब्रांड नेम को सिर्फ एक्सक्लूसिवली वही कंपनी यूज़ कर सकती है। जैसे बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, रैनबैक्सी हो गई, फाइजर हो गई। इसने सपोज एस्पिरिन का किसी ने एक ब्रांड नेम ले लिया इकोस्प्रिन। अब इकोस्प्रिन कैन बी यूज्ड ओनली बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी, एंड सपोज रैनबैक्सी ने उसको यूज़ कर लिया, अब फाइजर उसको यूज़ नहीं कर सकती। वो उसका प्रॉपर्टी या कॉपीराइट हो गया, उसका ट्रेडमार्क हो गया। ई ड्रग के मल्टीपल प्रोप्राइटरी नेम्स हो सकते हैं, जैसे कि नोवामॉक्स या अमोक्सिल फॉर अमोक्सीसिलिन, ये एक पेनिसिलिन है। फिर ब्रांड नेम्स आर डिजाइन टू बी कैची, शॉर्ट, इजी टू रिमेंबर, आपको याद करने में इजी हो। जैसे कि लो प्रेशर, नाम क्या है, लो प्रेशर मतलब जो प्रेस यानी कि प्रेशर यानी कि प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर को लो करेगा उसका क्या नाम रखेंगे, लो प्रेशर। ऑब्वियस सी बात है, जो ब्लड प्रेशर लो करे वो लो प्रेशर। सो एग्जाम्पल मेटोप्रोलोल, दिस इज अ कार्डियोसेक्टिव बीटा ब्लॉकर वेरी कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। केमिकल नेम जैसे कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मैंने बताया था, एस्पिरिन, डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन आप सबको याद होगा, इकोस्प्रिन सरदर्द के लिए, डिस्प्रिन एडवर्टाइजमेंट आता है इसका बहुत। फिर पैरासीटामोल, जब क्रोसिन जिसको कहते हैं, एन एसिटाइल पैरामाइनोफिनॉल इसका केमिकल नेम है, जेनेरिक नेम है पैरासीटामोल और एसिटामिनोफिन, और ब्रांड नेम क्रोसिन, मेटासिन और टाइलेनॉल। सो थैंक यू, दिस कंक्लूड्स द 4th एपिसोड, सी यू इन द 5th एपिसोड। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।